हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो हमने गेट की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। अगर किसी को पता नहीं है तो प्लीज़ शेयर कर दो उनको, ताकि ज़्यादा पीछे ना रह जाए। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था फंक्शंस क्या होता है, और फंक्शंस का इंट्रोडक्शन बताया था जितना आपने कोर्स के अंदर है। सेकंड टॉपिक आता है लिमिट। ठीक है, लिमिट बहुत ही काम का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट से स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन बताता हूँ आपको। तो अगर बोले लिमिट की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल सा लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे लिमिट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पर जो फंक्शंस की वैल्यू आती है वो लिमिट है। अभी फिलहाल के लिए ये डेफिनेशन याद रखो, आगे जाकर अपन इसको और मॉडिफाई करेंगे। मैं सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो काम के हैं, तो इसलिए आपको नोटबुक लेकर रखनी है और सारी चीज़ लिखते रहनी है। मैं इस फॉर्म में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। बोर्ड के ऊपर काफ़ी चीज़ें थोड़ा बहुत छूट जाती है, इसमें छूटेगी नहीं क्योंकि सब चीज़ें लिख रहा हूँ मैं आराम से ना। अगला जो आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म वो होती है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे मैं बोलूँ 0/0 की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 0/0 की वैल्यू 1/2 भी आ सकती है, 0/0 की वैल्यू 1/3 कुछ भी आ सकती है। तो ऐसी फॉर्म जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं अनिर्धारित रूप। क्या बोलते हैं? अनिर्धारित रूप बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अनिर्धारित रूप बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। टोटल ऐसी 7 फॉर्म है जिनको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी, 0 to the power 0, इन्फिनिटी to the power 0, 1 to the power इन्फिनिटी। ये सातों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सातों फॉर्म याद रखेंगे आप इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि इसी रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, मान के चलना कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आपके गेट के अंदर, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके अंदर से नहीं आए, पक्का आएंगे आएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें कवर करूँगा। फिर आता है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या पॉइंट याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जीरो जो होता है वो होता है साइनलेस क्वांटिटी होता है। उसको ना तो पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव बोल सकते हैं। अगर कोई पूछा आपको जीरो इवन है कि ऑड है, तो जीरो को इवन माना गया। ठीक है ना, जीरो कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखना है, सेकंड पॉइंट, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइज इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 0 to the power इन्फिनिटी, जीरो की पावर कुछ भी कर दो जीरो आता है। इन्फिनिटी अपॉन जीरो इन्फिनिटी होगा ऑब्वियसली। जीरो का डिवाइड करोगे इन्फिनिटी में, वन का डिवाइड कर, वन में जीरो का डिवाइड करते तो इन्फिनिटी आता है, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी अपॉन जीरो करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। जीरो अपॉन इन्फिनिटी जीरो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो याद रखने हैं, कई बार गलती हो जाती है अपन से। थर्ड पॉइंट, a to the power इन्फिनिटी हमेशा अगर a 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, a 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूँ आपसे 1/2 की पावर इन्फिनिटी कितनी होगी, तो जीरो होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 1/2 की पावर अगर आप 2 करो, 1/2 की पावर 3 करो, 1/2 की पावर 4 करो, ये नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा स्टूडेंट। देखो पहले 1/4 हुआ, फिर 1/8 हुआ, 1/16 हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाएगा क्योंकि नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो जब नंबर 1 से छोटा होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो की तरफ जाती है। अब नंबर 1 से बड़ा है, मान लो 3 है, तो 3 to the power इन्फिनिटी तो कहाँ जा रही होगी? इन्फिनिटी जा रही होगी। 4 की पावर इन्फिनिटी कहाँ जा रही होगी? इन्फिनिटी जा रही होगी। तो जो हमें पॉइंट बताएं, सबसे पहले ही पॉइंट लिख लीजिए, आपके दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब अगला स्टूडेंट अपन देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। किसी भी लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा ये चीज़ चेक करते हैं। ठीक है ना, तो मैं ग्राफ लेता हूँ सिंपल सा। देखो मान लो एक ग्राफ है, तो आपने पढ़ा होगा ये एक्स इक्वल टू ए पॉइंट होता है, इसके जस्ट पास में एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, वेर एच इज टेंडिंग टू जीरो, और इसके जस्ट पास में एक और पॉइंट है जिसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। आपको शायद पता होगा इस पर आर एच एल निकलती थी राइट हैंड लिमिट, इस पर एल एच एल निकलती थी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसकी फंक्शंस वैल्यू निकलती है। ये शायद आपने करे होंगे 11th-12th में क्वेश्चन। तो किसी भी लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा? जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शंस वैल्यू ये तीनों सेम होंगी, तब लिमिट क्या होती है? एग्जिस्ट होती है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसके अंदर ये भी दिया होता है डी एन ई, डू नॉट एग्जिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं होती, जब उसकी आर एच एल, एल एच एल और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम नहीं होती है। उसमें से कोई भी दो सेम हो या फिर एक सेम नहीं हो तो भी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आपको एक आइडिया रहेगा
कि आपको ये भी चेक करना होता है कि आर एच एल एल एच एल, कई कई लोग होते हैं सीधे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं और ऑप्शन 1 - 1 कुछ लगा कर देते हैं। तो आपको ये भी चेक करना है कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट होगी और कब नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। आज मैंने बताया था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कनेक्ट रहोगे तो सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। अभी क्वेश्चन अपन को अटेंड करना है, ठीक है ना। देखो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे फंक्शन आता है ना, तो ये लिमिट कहीं ना कहीं हो सकता है कि डू नॉट एग्जिस्ट हो, क्योंकि ये फंक्शन थोड़े से अलग होते हैं। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल टू 2 + h पर। तो इस 2 + h पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 + h, और लिमिट आपकी x इंटू 2 कर देंगे इसको। देखो ये तो 2 + h का 2 + h रहेगा। 2 में कुछ ऐड किया है, 2 में कुछ ऐड किया है, मतलब 2 में h की वैल्यू तो 0.001 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये समथिंग 2.001 होगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, लास्ट में आपको h टेंडिंग टू 0 कर देना है। तो इसका आंसर है मेरे पास में 2/2, मतलब आर एच एल मेरे पास आ रही है 1 आ रही है, क्योंकि h मेरा टेंडिंग टू 0 लास्ट में कर देते हैं। अब अपन चेक करते हैं एल एच एल चेक करते हैं। एल एच एल क्या होता है, x इक्वल टू 2 - h पे चेक करते हैं। तो 2 - h इस वाले के अंदर 2 - h रखो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 - का मतलब होता है 2 - h, तो ये होगा 2 - h और ये होगा 2 - h। अब देखो 2 में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ है, तो ये बन जाएगा 1.999 कुछ बनेगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1.99 कितना भी हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 - h अपॉन 1, क्योंकि 2 में से कुछ चला गया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, उससे जस्ट छोटा, मतलब 1 चल जाएगा। तो ये हो गया, लास्ट में इसको h को 0 कर दो, तो इस बार 2/1 मतलब 2। इसका मतलब ये हुआ कि आर एच एल अलग आ रहा है, एल एच एल अलग आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो क्या होगा, दोनों सेम नहीं है, इसलिए अपन बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी ऑप्शन आए थोड़ा सा सावधानी से करना है क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला शो दैट लिमिट मॉड एक्स अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर आपको मॉर्निंग में अगर याद हो तो मैंने बताया था कि मॉड एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो आपका होता है सिग्नम फंक्शंस होता है, और इसकी 3 वैल्यू होती है। 1 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, अगर आपको याद हो तो 0 जब आपका x इक्वल टू 0 हो जाए, और -1 जब x आपका नेगेटिव हो। क्योंकि मैं अगर इसका आर एच एल निकालूंगा तो आर एच एल में क्या होगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव, तो ये जो 0 + h अपॉन 0 + h, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। तो पॉजिटिव पर क्या वैल्यू देगा, 1, जबकि एल एच एल पर वैल्यू क्या देगा, यही फंक्शन मॉड एक्स, जब आप 0 - h अपॉन 0 - h रखेंगे तो ये देगा -1। तो ये दोनों सेम नहीं है, दैट्स वाई अपन बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जब भी ऑप्शन दिया हो थोड़ा सा संभल के खेलना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस बताते हैं कि आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, और ऐसे चेक करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं इतने ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो आपको, जब कोई भी टॉपिक आप कंप्लीट करो। तो इस बार मेरा ऐसा है कि मैं हर टॉपिक में इतना 100% दे रहा हूँ कि आप जब वीडियो देखो, आप वीडियो देख के भी आप जाओ तो आपके जितने क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन राइट हो जाए, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान समझना, ये क्वेश्चन करना है। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो मैंने बोला जब भी ऑप्शन आए तो एक बार चेक कर लो आर एच एल एल एच एल। लेट चेक करते हैं, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस मतलब 0 + h, तो 0 + 1 अपॉन 0 + h तो h ही आएगा, -1 e⁻1 / h + 1, ठीक है। देखो h टेंडिंग टू 0 है, तो अगर 0 रखोगे तो इसको ऐसे सॉल्व कर दो, e⁻1 / h मैंने कॉमन लिया, 1 - e⁻−1 / h हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जाएगा, उसको कॉमन लेने पर उसको ऊपर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने e⁻1 / h कॉमन लिया, 1 प्लस ये हो जाएगा e⁻−1 / h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। एक चीज़ याद रखना हमेशा, कभी भी e⁻∞ बने, जैसे यहाँ पर बन रहा है e⁻1 / h, अपन को पता है कि h की जरूरत करना है e⁻∞, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इसको किसी भी तरह से कॉमन वॉमन लेकर -1 / h बनाओ, ताकि ये 0 हो जाए। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि बन जाएगा e⁻∞, और e⁻∞ होता है 0। मैंने बताया था कोई नंबर 1 से बड़ा है, याद रखना। अगर कोई नंबर a⁻∞ है, तो अगर a 1 से बड़ा है तो इसका आंसर होगा 0, और a 1 से छोटा है तो इसका आंसर हो जाएगा ∞। अभी दिमाग लगाओ कैसा होगा, ठीक है।
तो अभी कट गया, जैसे आप लिमिट रखोगे तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, आंसर आएगा 1। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही क्या करते हैं, अगर आप एल एच एल निकालते तो लिमिट एल एच एल क्या होती है, ज़ीरो माइनस होता, तो यहाँ पर था ई की पावर -1/h -1, ई की पावर 1 - 1/h +1। तो ये तो देखो जैसी लिमिट रखोगे तो ई की पावर -∞ -1, ई की पावर -∞ +1, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो बन गया -1/1, मतलब -1। तो ये 1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी लिमिट। ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ, देखो क्या है। जब भी आपके पास में ई टू द पावर इन्फिनिटी या टू टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो क्वेश्चंस में ट्राई करना है उसको टू की पावर -∞ या ई की पावर -∞ बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होता है, ज़ीरो हो जाते हैं। क्या हो जाता है, ज़ीरो। क्वेश्चन के अंदर इन्फिनिटी जितना कम बनेगा उतना सॉल्व करना ईजी होगा। आगे जाकर क्वेश्चन समझाऊंगा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अगर फिर भी क्लियर हुई तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। क्लियर, अगली चीज़ देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए ये। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आप जब भी एग्जाम में अंदर आए डू नॉट एग्जिस्ट तो कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता हो। इसको देखना है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव लगाओगे तो ये बनेगा साइन 1/0 + h, मतलब साइन h। और जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लगाओगे तो ये बनेगा साइन -1/h। अब सबको पता है कि इसमें माइनस बार आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस साइन 1/h, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का साइन थीटा होता है। अब देखो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, अब गलती कहाँ करते हैं, 1/h साइन इन्फिनिटी, और ये बन रहा है माइनस का साइन इन्फिनिटी। अपन बोलते हैं कि साइन इन्फिनिटी सर वो तो इन्फिनिटी होगा, नहीं, याद रखना साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। वॉट एवर एक्स कुछ भी हो जाए, एक्स बिलोंग्स टू आर, -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो जाए, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो जब इसकी वैल्यू स्टूडेंट -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगी तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये वाला इसका नेगेटिव है, तो अगर इसकी वैल्यू 1/2 आएगी तो इसकी -1/2 आएगी। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो ये नेगेटिव, इन दोनों में कंपेयर करके देखो तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वॉट एवर इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू एक्स आएगी इसकी वैल्यू -x आएगी, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। क्लियर। तो ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ आना चाहिए, कब कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। ठीक है, चारों को नोट करो, चारों समझो, नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताओ कि चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट अपन कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर फंडामेंटल का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ दिया हुआ है, तो आप ये लिमिट जो है ना, इसको लिमिट को आप अंदर भी रख सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में। अब इसी तरह सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए दिया हुआ है तो इस, अगर एफ दिया हुआ है तो इस लिमिट को ई को आप नीचे लिख कर लिमिट को आप ऊपर भी लेके जा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से थर्ड में दिया हुआ है, अगर लॉग दिया हुआ है तो इस लिमिट को अंदर लेके जाकर इसको सॉल्व करके उसका लॉग लगाओगे तो भी आंसर वही आएगा। और ऐसे अगर एफ जी एक्स दिया हुआ है तो इस पहले इसको इसमें लिखिए और फिर उसके बाद में एफ लगा दीजिए, तभी भी आप आंसर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट है। ठीक है ना, ये चारों आप नोट कर लीजिए, आगे जाकर अपन इनकी हेल्प लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, लिमिट सॉल्व करने के तरीके। लिमिट सॉल्व करनी है अपन को, ठीक है, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका होता है एक्सपेंशन करके। अगर आपको एक्सपेंशन पता है आपको तो एक्सपेंशन कर सकते हो। सेकंड है आपको डीएल हॉस्पिटल से कर सकते हो। और थर्ड है कुछ लॉग लेकर या फेस, इसको ऐसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक नहीं कह सकते, कुछ मेथड होंगे या फिर अदर मेथड कर सकते हैं। तो इन तीनों मेथड से बेसिकली क्या होता है, लिमिट सॉल्व की जाती है। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंशंस, कुछ एक्सपेंशन बताऊंगा, वो याद करना है आपको। मोस्टली क्वेश्चन जो है ना इसी से हो जाएंगे, डीएल हॉस्पिटल ये बताऊंगा। और कुछ शॉर्ट ट्रिक जो है ना वो डीएल हॉस्पिटल से आएगी, तो मैं एक बताऊंगा। अब धीरे धीरे अपन चैप्टर के अंदर जाने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, तो कुछ मैं एक्सपेंशन बताऊंगा, आगे जाकर एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं फॉर्मूले बता दूंगा। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको सब चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है ना, अभी फिलहाल के लिए ये 3 तरीके होते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अपन डीएल हॉस्पिटल यूज़ करते हैं, बाकी एक्सपेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब लिमिट एग्जिस्ट हो तो देखिए सबसे पहले कुछ मैं एक्सपेंशन बता रहा हूँ आपको, वो देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, कुछ एक्सपेंशन अपन देख लेते हैं।
इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, आपको पता भी होगा शायद। 1 + x की पावर n होता है 1 + nx + nn - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x²। इस टाइप से फॉर्मूला चलता है। एक ex का इंपॉर्टेंट है, एक ax का इंपॉर्टेंट है, ln 1 + x का इंपॉर्टेंट है, sin x का इंपॉर्टेंट है, cos x का इंपॉर्टेंट है, tan x का इंपॉर्टेंट है, और एक tan 1x। ये जो बताया ना, इसका एक्सपेंशन आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में काम आएंगे, वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको तरीके बताऊंगा, आप इजीली कर लोगे। बट अगर एक्सपेंशन याद होते हैं तो याद कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन थे, सारे तो आपको याद नहीं रहेंगे, कुछ एक चीज़ याद रख सकते हो, आगे जाकर काम भी आता है। जैसे मान लो cos x का है 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो याद होगा, तो कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो मैं जो जो राइट लगाए उसके एक्सपेंशन आपको याद कर लेना, ठीक है। मैं एक्सपेंशन से सॉल्व करने के तरीके बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चन डीएल हॉस्पिटल या अपने तरीके से बताऊंगा। ये पक्का है कि आप कोई भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे अपन की थ्योरी जो होगी और ज़्यादा क्लियर होगी। अब स्टूडेंट आते हैं, हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके गेट के अंदर आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं सिंपल से लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग 0 sin x अपॉन x। और यहीं पे अपन डीएल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं डीएल हॉस्पिटल से भी कराऊंगा और आपको एक्सपेंशन फॉर्म से भी करूँगा, ठीक है ना, दोनों से करूँगा मैं। सबसे पहले डीएल हॉस्पिटल पढ़ते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल मेनली ये दो फॉर्म में ज़्यादा लगाया जाता है, 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो ये ध्यान रखना, जब 0/0 हो और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो तो ये बिना सोचे डीएल हॉस्पिटल लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो 0/0 क्या है, आपने पढ़ा तो हो गई, लिमिट x टेंडिंग 0 sin x अपॉन x दिया हुआ है। इफ़ यू पुट लिमिट, तो यहाँ पर आएगा sin 0 अपॉन 0, sin 0 0 होता है 0/0, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो डीएल हॉस्पिटल बोलता है जब आपके इंडिपेंडेंट फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले का डिफरेंशियल करना है और नीचे वाले का करना है, और तब तक करना है जब तक कि आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं हो जाए। तो जब इंडिटरमिनेट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपकी लिमिट की वैल्यू होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशियल करूँगा। तो डिफरेंशियल करना है, साइन एक्स का डिफरेंशियल बताओ क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1। अब जब लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये होगा कॉस 0 अपॉन 1, और कॉस 0 आपको पता है 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 हो गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चल गई कि याद रखना कि लिमिट, इसको डायरेक्टली याद कर लो, x टेंडिंग 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, ठीक है, इसको याद। अब छोटा सा क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन है, देखो सपोज क्वेश्चन पूछा जाए कि लिमिट x टेंडिंग 0 साइन एक्स अपॉन 3x, तो सिंपल से याद रखो, देखो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हुआ 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ऐसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग 0 साइन 2/3x अपॉन एक्स। अब तो यहाँ पर 2/3 जो यहाँ होगा ना वही नीचे होना चाहिए, तो साइन एक्स अपॉन, तो यहाँ पर 2/3 तो नहीं है, तो एक काम करो, एक काम कर क्या करोगे कि 2/3 से यहाँ पर डिवाइड करोगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब तो जो यहाँ पर x जो यहाँ पर है वैसे वैसे नीचे बना दिया, तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, पीछे कितना बच गया 2/3, तो 2/3 आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आई। जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, साइन 6x अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो सिंपल सा यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 6, जो यहाँ है वो नीचे बना दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, आंसर आ गया 6। आई बात समझ में। तो हमेशा देखो लिमिट x टेंडिंग 0 है तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक नोट करो। अब देखो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक्सपेंशन फॉर्म से करता तो देखो क्या है, मैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लिमिट x टेंडिंग 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर माइनस आगे चलता रहेगा। तो अगर ये एक्सपेंशन मैं यहाँ रखूँ तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस चलता रहेगा अपॉन h। अब देखो ध्यान रखना, जब भी एक्सपेंशन करोगे तो लिमिट की वैल्यू वो होगी, जैसे नीचे दिया हुआ x, तो इस x और ऊपर वाला x बस सेम पावर का होना चाहिए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, आपका लिमिट होगा। तो यहाँ पर x के पावर 1 है, ये 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। आगे वाले 0 हो जाएंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। तो इसको आप एक्सपेंशन फॉर्म से भी कर सकते हो या डीएल हॉस्पिटल से कर सकते हो।
मैं आपको हमेशा सजेशन करूंगा कि डीएल हॉस्पिटल से ही करना है, जितने क्वेश्चन हो सके डीएल हॉस्पिटल से करना है, और थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज़ करना है कि किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन वैसे गेट में आ चुका है, तो बहुत ध्यान समझिए। अगर वैसे बहुत इजी है, तो क्या दिया हुआ है, एक्स साइन 1/x दिया हुआ है। तो जब इसमें लिमिट पुट करेंगे आप, तो क्या आ रहा होगा, 0 मल्टीप्लाई साइन 1/0, सही है, लिमिट एक्स टेंडिंग 0, तो ये बन रहा होगा 0 मल्टीप्लाई साइन इन्फिनिटी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपन सोचते हैं सर साइन इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा। एक बात याद रखना, साइन एक्स और कॉस एक्स इन दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, और x कुछ भी हो जाए, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब साइन इन्फिनिटी भी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ये -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा। और इसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर इसके बीच में से ले लो, -1 से 1 के बीच में से कोई भी नंबर ले लो, और उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो 0 इज द फाइनल आंसर। आगे बात समझे। तो याद रखना, साइन इन्फिनिटी हो या कॉस इन्फिनिटी हो, आप बोलोगे इन दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगी, -1 और 1 के बीच में रहेगी, क्योंकि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 की भी होती है। इसी के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेंगे, उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। तो जब देखो हमेशा याद रखना, अगर तुक्के लगाओगे तो लिमिट क्वेश्चन गलत होंगे। कॉन्सेप्चुअल चलोगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 नहीं होता है। 1 कब होता है, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 होगी, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर लिमिट दी हुई एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दी हुई है, तो अगर यहाँ पर आप इन्फिनिटी रखो तो क्या आएगा स्टूडेंट, साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, लिमिट आपको दी हुई एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो साइन इन्फिनिटी वापस बोलूँगा तो क्या आएगा, -1 से 1, और इसके नीचे क्या दिया हुआ, इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी। समथिंग कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। हरी बात, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बात समझ में क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ध्यान सुनना। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और दिया एक्स साइन 1/x। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत से लोगों का गलत हो जाएगा। देखो जब भी समझ में नहीं आया ना कुछ, अब आप बोलोगे सर इसके अंदर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा इन्फिनिटी मल्टीप्लाई साइन 0 आएगा, आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी इंटू साइन 0 आएगा। यहाँ तक कुछ दिक्कत है, तो आप बोलोगे सर इन्फिनिटी साइन 0 तो 0 होता है, तो आंसर 0 आ जाना चाहिए। यहाँ गलती हो जाएगी, ध्यान, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने एक इनडिटरमिनेट फॉर्म ये भी देता है, इन्फिनिटी इंटू 0 क्या होती है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इसलिए मैं बोला था आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म सारी याद होनी चाहिए। अब अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई तो उसको 0 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्फिनिटी 0 0 नहीं होता है। अब एक चीज़ कर सकते हो, जब आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि सर x अगर इन्फिनिटी है तो एक काम करते सर y को 1/x मान लेते हैं। तो जब आपका x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो y टेंडिंग टू 0 जा रहा होगा। तो पूरा क्वेश्चन चेंज कर लो जब समझ में नहीं आए, क्योंकि 0 के अंदर आंसर निकालना ईजी होता है कंपेयर टू। तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, और 1/x की जगह क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या बन गया स्टूडेंट, लिमिट y टेंडिंग 0 साइन y अपॉन वाई। और आपको पता होगा जब लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, तो वैसे लिमिट वाई टेंडिंग 0 साइन वाई अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको गेट में मिलेंगे और आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान समझना, गलतियाँ बहुत होती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए। चलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आंसर आ सकता है इसका, देखो ध्यान सुनना। आप जब इसमें लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो ये कितना आएगा, 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी साइन 3 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी समथिंग की पावर माइनस इन्फिनिटी एंड इफ ए इज ग्रेटर देन 1, तो ये होता है 0, बताया था मैंने अभी आपको। तो ये तो हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई साइन 3 की पावर इन्फिनिटी, सपोज मान लेते इन्फिनिटी है, तो 0 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच, जिसको भी 0 से अगर -1 से 1 के बीच में नंबर लोगे उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा।
तो इसका आंसर भी क्या है, 0 है। आगे बात समझ में क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना पहले करूँ। मैं चाहता हूँ कि भले 10 जने पढ़े, 20 जने पढ़े, 100 जने पढ़े, डाउट सबका क्लियर होना चाहिए। अगर हो सके तो आपस में डाउट क्लियर कर लिया करो, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, लिमिट एक्स टेन 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी। देखो एक चीज़ अपन याद रख लेते हैं, देखो लिमिट एक्स टेन 0, अगर मैं बोलूँ आपको साइन 2x अपॉन एक्स कितना आएगा, तो आपने क्या करा, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने बोला ये 1 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा सर, 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, फटाफट करने के चक्कर में जैसे लिखा हो साइन 2x अपॉन एक्स, इसका आंसर मुझे पूछा जाए, तो देखो याद रखना लिमिट जब एक्स टेन 0 होती है तो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1। एक तरह से मतलब उसको ऐसे बोल सकता हूँ मैं, साइन एक्स जो होता है ना एक्स के बराबर होता है, मतलब ऐसे याद करने के, ऐसा होता नहीं है लेकिन याद करने के लिए। तो सीधे सीधे आप क्या करो, यहाँ 2x है ना, इसको डायरेक्ट लिख दो 2x अपॉन एक्स, फटाफट से सॉल्व करना। तो इससे कितना हो गया, 2 हो गया। जिस हिसाब से पूछा जाए लिमिट एक्स टेन 0 साइन एक्स बाई 3 अपॉन एक्स, कुछ मत करो, इस साइन को हटा दो, साइन इस साइन को हटा दो, यहाँ लिख दो सीधा एक्स बाई 3 अपॉन एक्स, कट करके आंसर आ गया 1/3। तो इसी टाइप से इसको क्या करोगे, आप लिखोगे ए एक्स लिख दो, इसको लिख दो बी एक्स लिख दो, फटाफट करने के चक्कर में बता रहा हूँ आपको। तो आंसर कितना आ गया, ए बाई बी। क्लियर? क्या आंसर आ गया, ए बाई बी आंसर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 टेन एक्स अपॉन एक्स करके देखते हैं। देखो बाई डी एल हॉस्पिटल ये हो गया 0/0, टेन 0 0 होता है, 0 हो गया, टेन का डिफरेंस किया मैंने तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1, लिमिट एक्स टेंडिंग 0, अब आप लगाओगे तो आएगा सेक स्क्वायर 0 अपॉन 1, और सेक स्क्वायर 0 कितना 1, तो आंसर आ गया 1। तो याद रखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग 0 टेन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। एक तो साइन एक्स अपॉन एक्स का याद रखोगे और टेन एक्स अपॉन एक्स का भी याद रखोगे। अब क्वेश्चन सिंपल से ऐसे पूछ ले जाए, एक्स टेन 0 टेन ए एक्स अपॉन एक्स, तो जो साइन के अंदर ट्रिक लगाई थी वो इसके अंदर भी लगा सकते हो। एक्स 0 दिया हुआ है, इस टेन को हटा दो, क्या बचा, ए एक्स अपॉन एक्स, कट के आंसर कितना आ गया, ए। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वो साइन का और टेन दोनों में लगेगी, ऐसा आ जाए तो ये हो जाएगा टेन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। क्या फ़र्क पड़ता है, जब भी हो तो इसको टेन को हटाओ तो ये हो जाएगा ए एक्स, इस साइन को हटाओ क्या आ जाएगा बी एक्स एक्स एक्स, आंसर कितना हो गया, ए बाई बी। आसान लग रहा है, हार्ड है क्या बताइए, कुछ भी हार्ड नहीं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान सुनना, आपको पता होना चाहिए ये ग्रेटेस्ट इंटू फंक्शन है तो माइनस पाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू -10 होगी, क्योंकि पाई स्क्वायर आपको होता है 9.87, और आपको पता होना चाहिए -9.87 ग्रेटेस्ट इंटू फंक्शन -10 होता है। तो इस क्वेश्चन को अपन चेंज करते हैं, तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 10 -10 एक्स स्क्वायर। अब देखो ये अलग है और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, ये डॉट है इसके बीच में, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा सिंपल सा माइनस का 10, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई के अंदर है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको पता है टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा होता है, ठीक है, ये तो पूरा मल्टीप्लाई के अंदर है, तो हो जाएगा -10, ध्यान सुनो जो -10 10 एक्स स्क्वायर और ये वाला प्लस 10 10 और एक्स स्क्वायर, पीछे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट दी हुई एक्स टेंडिंग टू 0। अब ध्यान सुनना, इसके अंदर मैंने एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ये तो 1 हो गया क्योंकि लिमिट दी हुई है। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो गया स्टूडेंट, ध्यान सुनना, फिर -10 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 10 एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब आप इस एक्स स्क्वायर को इसमें करोगे, मैंने आपको भी बताया था थोड़ा टाइम पहले कि 10 के अंदर अगर मैं इसको लिखूँ -10 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर दूँ, प्लस इसको इसके नीचे लिखूँगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 10। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने अभी बताया था आपको, जब 10 के अंदर ऐसा क्वेश्चन करना हो तो सीधा लिख सकता हूँ मैं एक्स टेंडिंग 0 माइनस 10 को हटा दूंगा यहाँ पर 10 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 10 10 -10। फाइनल आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। क्लियर?
ठीक है, बस याद रखना कि यहाँ पर जो दिया हुआ ना, यहाँ पर ये अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब आप करेंगे तो आपसे आराम से हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ा ही है, मैंने बता ही दिया था आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, बट ट्रिकी क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आए हुए भी हैं सॉरी आपके गेट के अंदर आए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट अगला टॉपिक जो आता है अपना आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट किस किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं आगे आप देखिए। तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिमिट दी हो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहाँ पर आपको दे दिया 4x³ माइनस 3x² प्लस 6, और आपको वैल्यू निकालना पूछे। तो सिंपल सा आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब 1 रखो उसके अंदर, 4 माइनस 3 प्लस 6, तो 6 4 10, और ये आ गया 7 आपका आंसर। क्योंकि 7 जो है आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, दैट्स वाई यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि लिमिट रखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और दिया हुआ है cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस 7 अपॉन 3x² प्लस 5x माइनस 14। तो अगर 0 आप रखेंगे तो क्या आएगा इसके अंदर, 1 माइनस 3 प्लस 7 अपॉन ये 0 माइनस का 14, तो ये हो गया 8 में से 3 गए तो हो जाएगा 5 अपॉन माइनस का 14, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये तो कुछ ध्यान रखना है, जब भी आप लिमिट रखें और अगर लिमिट की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा हो, तो वही लिमिट की वैल्यू है। तो याद रखना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर वैल्यू पुटअप की लिमिट की, अगर वो सेम टू सेम वही आ रही है, डिफाइन वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो वो वही फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकेंड स्टूडेंट मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इसमें क्या करना पड़ता है अपन को, फैक्टर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करता है अपन, जैसे क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंडिंग टू 1 और ये दिया x माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 5x माइनस 7 ऐसे दिया हुआ है। अब अगर आप 1 रखेंगे तो ये आएगा 0, ये भी आ रहा है 0। एक तरीका तो आपके पास DL हॉस्पिटल ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं तो आप फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हो, x टेंडिंग टू 1, ये x माइनस 1 है, तो देखो इसको आप अलग कर दो, इसको कर सकते हो ना आप। इसको क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 और 2x प्लस 7, ये कट गया यहाँ पर, तो ये बच गया 1 अपॉन 2x प्लस 7, और लिमिट आपकी दी हुई x टेंडिंग टू 1 इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/9। और मुझे अगर इतना याद नहीं करना है तो मैं सीधा DL हॉस्पिटल लगाऊंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 0/0 आ रहा है, x माइनस 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, नीचे कितना हो जाएगा 4x प्लस 5, और लिमिट दी हुई x टेंडिंग टू 1, लगाएंगे 1/4 प्लस 5 मतलब 1/9 जो है, यही आंसर है, ठीक है। तो आपको अगर याद करना तो याद कीजिए, नहीं तो सिंपल से आप DL हॉस्पिटल लगा के भी कर सकते हो, आंसर आना चाहिए अपना बस, ठीक है ना। अगला देखिए। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिमिट अगर ऐसा क्वेश्चन दिया x टेंडिंग टू 1 x² प्लस x log x माइनस log x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1। अब इसका फैक्टराइजेशन करें आप, देखो इन दोनों को पेयर बना दो और इन दोनों को पेयर बना दो, तो देखो इस क्वेश्चन क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² माइनस 1 प्लस यहाँ से log x कॉमन लिया, यहाँ हो गया x माइनस 1, नीचे यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 1 आपको पता ही है। तो ध्यान से देखोगे तो इसको आप अगर लिमिट x टेंडिंग टू, इसको वापस एक्सपेंड करोगे तो x माइनस 1 x प्लस 1, और यहाँ पर हो गया log x मल्टीप्लाई x माइनस 1, और नीचे क्या है x माइनस 1 x प्लस 1, तो ये तो सबसे कट गया, तो बचा क्या था लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1 प्लस log x अपॉन x प्लस 1, लिमिट लिख दो तो 2 प्लस log 1 अपॉन 2, log 1 आपका 0 होता है, तो दैट्स वाई 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो लॉग वाला चैप्टर जो है मैंने करा चुका हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना, अगर नहीं आता तो कमेंट में बताना, इसको अपन अलग से कर देंगे, ठीक है। लेकिन लॉग आना चाहिए। तो ये वाला जो मेथड होगा ना स्टूडेंट, ये फैक्टर का मेथड होगा, फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो और या फिर DL हॉस्पिटल भी लगा कर सकते हो। आगे बस उनमें अगला मेथड की बात करते हैं। देखो अगर करते हैं अपन रैशनलाइजेशन,
तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और आपको दिया हुआ है रूट ऑफ ए प्लस 2x माइनस रूट ऑफ 3x डिवाइड बाई रूट ऑफ ए प्लस 3a ले लो, 3a प्लस एक्स प्लस सॉरी माइनस 2 रूट एक्स, ये दिया हुआ समझ लो, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो ये नीचे दिया हुआ है डिनोमीटर में इसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, नीचे भी क्या होता है रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ऐसा डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है लिमिट एक्सटेंड, ये हो जाएगा रूट a प्लस 2x माइनस रूट ऑफ 3x मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, नीचे आपको क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3a प्लस एक्स माइनस 4x, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट एक्स का हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ तक जो दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इसको छोटा कर देता हूँ, तो हो जाएगा रूट ऑफ ए प्लस 2x माइनस रूट ऑफ 3x, और ये तो ऐसे रहेगा रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, नीचे हो गया 3a और x, ये बच जाएगा 3 कॉमन लेता हूँ मैं, a माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तो वो दिक्कत, यहाँ तक किसी दिक्कत, यहाँ पर x इक्वल टू ए है या a है। अब अगर a रखोगे तो लिमिट आ रही है 0/0, आ रही है 0/0। अब इसका चाहे तो आप 2 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए या फिर 1 बार कर लीजिए, 1 बार ही करना पड़ेगा आपको। तो आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके DL हॉस्पिटल लगा कर सकते हैं, कर लेंगे DL हॉस्पिटल लगा कर, या इसको चाहे तो आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। आगे बस उनमें 1 बार इसको आपको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, निकल जाएगा। देखो ये मेथड लगाने की जरूरत वैसे है नहीं, अपन सारे DL हॉस्पिटल से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ये 7 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ऐसे दिया है। तो रख के देखो यहाँ पर कितना आएगा, -1 रखने पर 2 आएगा, 2 माइनस 2 अपॉन 0, तो 0/0 आ रहा है, तो मैं सीधा DL हॉस्पिटल लगाऊंगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1, तो ये 1/3 आगे जाएगा, 7 माइनस एक्स उसकी पावर -2/3 और ये 0 ये 1, अब इसमें -1 रख लीजिए, तो 1/3 ये हो गया 8 और उसके पावर -2/3, ये हो जाएगा 1/3, ये 8 की पावर 2/3, और आपको पता होगा 1/3 ये होता है 2 की पावर 3 और ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 4 मतलब 1/12 इज द फाइनल आंसर। तो आपको कोई स्पेशल तरीके कुछ भी याद नहीं करना है, आपको बस DL हॉस्पिटल आना चाहिए, सारे तरीके याद नहीं करने हैं, सिर्फ DL हॉस्पिटल आता है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा, ठीक है, जहाँ पर आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, 0/0 आता है, डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपन आगे जाकर डिफरेंशिएशन करेंगे, हर चीज़ करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप केट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा आपको, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है, अब आपके सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएंगे, यहाँ से और इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। अपन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको बेस क्वेश्चन करेंगे, तो ये अगले पार्ट में बताऊंगा। अभी तक यहाँ वाला पार्ट जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसका पूरा नोट्स बना लीजिए। अब जो अगला पार्ट आएगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो अभी 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, फिर उसके बाद में गेट के मैथ्स में जो लिमिट क्वेश्चन है वो कराऊंगा, फिर मेरे खुद के क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा, तो आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कभी भी क्वेश्चन जो है लिमिट का तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे करते करते फटाफट चलेंगे। मैंने सोच लिया है कि 4 मंथ के अंदर तो आज 13 अप्रैल है, मई जून जुलाई अगस्त, 13 अगस्त ये गेट का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ठीक है। बस आप बने रहना, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ में अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। और अगली वीडियो मिलते हैं फटाफट, इसका नेक्स्ट वीडियो लिमिट का वीडियो फटाफट कोर्स करने की स्टार्ट करेंगे। मेरी भी कोशिश रहेगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करूँ, लेकिन कंटेंट इतना अच्छा रखूँगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ गेट के वीडियोज़ देके चले गए तो मान के चलना आपके क्वेश्चंस सारे सही होने हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ने वाला, इस बार इतना डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, हर छोटी छोटी बेसिक चीज़ पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।